नमस्कार भैया। आईपीएल शुरू होने वाला है और मैंने टीम की डिस्कशंस ही नहीं करी हैं। तो मैं आज अपनी नंबर टॉप फोर टीम जो है, जो मेरे हिसाब से जो टॉप फोर टीम होगी, उसमें से जो एक टीम है उसके बारे में स्क्वाड एनालिसिस करूंगा। एंड आप अपनी राय दीजिए और आप बताइए आपको क्या लगता है। तो आज हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, डिफेंडिंग चैंपियंस। ये वाहिद टीम है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने अपना विनिंग कैप्टन अब उनकी टीम में नहीं है। लास्ट से श्रेयस अय्यर थे, उनको उसने निकाल दिया। एंड नाउ दे आर विद द न्यू कैप्टन अजिंक्य रहाणे। मेरे को ये समझ नहीं आता कि अजिंक्य रहाणे इज अ गुड ऑप्शन और नॉट एज अ कैप्टन। आई हैव नो आइडिया। ही इज बीन अ वेरी गुड कैप्टन इन टेस्ट फॉर्मेट, ही इज प्रूव्ड इट आल्सो। छोटा साइज है, पर जितनी भी उन्होंने कैप्टनसी करी है बहुत बढ़िया करी है। वेरी शाई कैरेक्टर, बहुत कम बोलता है, नॉट अग्रेसिव एट ऑल। सो somehow आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। मैं चाहता हूं कि थोड़ा कैप्टन हो तो थोड़ा अग्रेसिव हो, स्लेज करे, क्रिकेट देखने में मजा आए। अनलाइक अजिंक्य रहाणे, वो ऐसा नहीं है। वो होता है ठीक है, बोलने दो, कुछ नहीं होता, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। बट ईच टू इट्स ओन, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस है। नो नो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट जो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, जो मैं आज उनकी पूरी टीम देख रहा था, भाई साहब, अगर ये टीम टॉप फोर में नहीं आती, मेरे हिसाब से तो दे आर वेरी वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द आईपीएल। जो इनकी टीम सॉलिड है, मैं मेरे को तो लगता है जो डिफेंडिंग चैंपियंस है दोबारा ना जीत जाएं ये लोग, क्योंकि इनकी टीम में सब कुछ है जो एक T20 टीम में होना चाहिए। मैच विनिंग ऑलराउंडर्स, इम्पैक्ट प्लेयर्स, अमेजिंग bowlers, स्पिनर्स का जाल ये, they've basically gone with spinners as their weapon। मेरे ख्याल से स्पिनर्स है जो इनके, जो हमेशा इनके रेस्क्यू में आएंगे। एवरीथिंग दे हैव, एवरीथिंग, ऑल बेसिस कवर्ड। तो इसमें यार नुक्स निकालना बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नुक्स निकालूं इस टीम में। बिल्कुल कॉम्पैक्ट टीम लगती है मेरे को। एंड आई बी वेरी सरप्राइज अगर ये टॉप फोर में नहीं आते तो। देखिए, जीतना जीतना तो अलग बात है, बिकॉज क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट फॉर मी, KKR हैज टू बी इन द टॉप फोर अकॉर्डिंग टू मी। उनकी टीम एनालिसिस करते हैं। तो पहले बैटर से शुरू करते हैं। बैटर्स में है अजिंक्य रहाणे कैप्टन, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक आ गया भाई, क्विंटन डिकॉक इनके पास है। गुरबाज अफगानिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी इनके पास है। रघुवंशी है, रोमन पावल है वेस्ट इंडीज का, मनीष पांडे है, एंड लुवनित सिसोदिया। ये इनके बैट्समैन हैं। अब आते हैं इनके ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स पे वेंकटेश अय्यर, अनुकुल रॉय, मोइन अली, रमनदीप सिंह, एंड्रे रसल। इन फटे हुए हैं यार, गुड ऑलराउंडर्स। बॉलर्स में आ जाओ, नॉर्के, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और चेतन सकारिया। By one of the most compact team I've ever seen in T20 as going in this 225 IPL। मेरे हिसाब से जो मैं अपनी प्लेइंग लेवल बना रहा हूँ, लेट्स एनालाइज कि क्या होता है, आपको आपके हिसाब से क्या होता है। मैं अपनी प्लेइंग लेवल जो बता रहा हूँ, उसमें मैं खिलाऊंगा, ओपनिंग में मैं खिलाऊंगा, आई वुड स्टार्ट विद गुरबाज। व्हाई गुरबाज? बिकॉज इंटरनेशनल खेल रहा है, सब रिटायरमेंट नहीं ली, क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट ली है। बहुत लोग बोलेंगे क्विंटन को लेना चाहिए बिकॉज लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज गुरबाज के साथ मैं नारायण को ओपनिंग में भेजूंगा। बट आई डोंट नो, आई मीन आई वुड स्टिल वुड गो विद गुरबाज, बीइंग बिकॉज ही इज बिन प्लेइंग, ही इज इन फॉर्म। क्योंकि बैट्समैन का क्या होता है, जब तक वो खेलता रहता है, इंटरनेशनल खेलता रहता है, तो एक फ्लो में होता है। क्विंटन हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। He's going to be coming in T20 if international bowlers face karega. It will be a different ball game. No doubt he's an amazing talent. But to start with, I would start with Gurbaz. And let's see if Gurbaz form how it goes. Decline hota hai to फिर Quinton को ले आऊंगा। मेरे हिसाब से I'll go with Gurbaz and Narayan as my first two, number one and number two। नंबर तीन में ऑफ कोर्स रहाणे को लाऊंगा। रहाणे को मैं नंबर तीन से नीचे नहीं लाऊंगा, बिकॉज इज ए कैप्टन ऑल्सो। और नंबर चार पांच, चार में तो फिट ही नहीं होएगा। तो नंबर तीन में रहाणे आए। अगर विकेट जल्दी गिर जाती है, सो ही कैन प्ले एन एंकर रोल और रोटेट करके एंड देन इवेंचुअली गो फॉर द बिग थिंग। एंड सो रहाणे इज आइडल, आइडल स्लॉट फॉर हिम। नंबर थ्री इज एन आइडल स्लॉट फॉर हिम। नंबर फोर पे मैं रख रहा हूं वेंकटेश अय्यर को। ऑलराउंडर है, स्वॉशबकलिंग लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन भी है। और एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से इसको एक्चुअली कैप्टन बनाना चाहिए था। आई डोंट नो, दे वर सेइंग दैट ही इज स्टिल अंडर स्टडी और समथिंग। आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट मेड हिम द कैप्टन। मेरे ख्याल से कैप्टन इसको होना चाहिए था। बट नेवरदलेस, बिकॉज़ यू हैव टू लुक एट द फ्यूचर, राइट? आप आगे की सोचते हैं। बट लेट्स सी, उनकी मैनेजमेंट है, उनकी कुछ और दिमाग लगाया होगा। मे बी दे गिविंग अय्यर मोर टाइम, आई डोंट नो, लेट्स सी। सो दिस इज नंबर फोर में आ गया मेरा वेंकटेश अय्यर। फिर मैं नंबर पांच में लाऊंगा। इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू, आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन है। मैं रिंकू को लाऊंगा नंबर पांच पे। मैं रिंकू सिंह को नंबर पांच पे लाऊंगा, नंबर छह पे लाऊंगा रसल को। व्हाई आई वुड से रिंकू सिंह? बिकॉज in last year IPL, Rinku Singh hardly played any balls. I think in the entire tournament, he didn't even face 100 balls, I think.
जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो रिंकू सिंह को अगर आप ला रहे हो, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तो टैलेंट कब दिखाना है? नंबर 6 में खेल 20 ओवर का तो मैच होता है, एंड आई वुड से रिंकू को लाना चाहिए ऊपर यार, बिकॉज़ अगर रिंकू ने अपनी इंटरनेशनल टीम में भी मार्क करना है, सो भैया तो ही हैज़ टू परफॉर्म आल्सो ना, नंबर 6-7 में अगर आएगा और तो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी हो जाएगा। सो एंड रिंकू जैसा टैलेंट, जो कि मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में भी ही इज़ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी। रिंकू सिंह को होना चाहिए, नंबर 5 में मैं रिंकू को खिलाऊँगा, नंबर 6 पे मैं खिलाऊँगा रसल को, ठीक है? ये मेरे टॉप 6 हो गए। फिर 7वें में मैं लाऊँगा रमनदीप कौर, 8वें में आएगा अनुकुल रॉय। अनुकुल रॉय इसलिए बिकॉज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, साथ में बैटिंग भी कर लेता है। तो एक बैटिंग में भी एक आपको एक वो मिल जाता है। फिर मैं लाऊँगा 9वें में लाऊँगा हर्षित राणा, 10वें में नॉर्के और नो 10वें में लाऊँगा स्पेंसर जॉनसन को एक्चुअली। I'll go with Spencer Johnson to start with, only my reason being again because Nortje is coming out of injury. He didn't play the Champions Trophy. He played the Dubai 10 League, but he didn't play the Champions Trophy. International experience, he's been out. Um, I would go with Spencer Johnson because he's been playing, he's been performing really well. So मैं एक्चुअली चाहता हूँ जो इन फॉर्म कौन है, मैं नामों पे नहीं जा रहा कि भैया पास्ट में क्या किया, और नॉर्के पिटता भी बहुत है यार, ये बात नहीं, नॉर्के पिटता भी बहुत है, फाइन इसकी स्पेल्स हैं, बट नॉर्के पिटता भी बहुत है। सो आई विल गो विद स्पेंसर जॉनसन इंस्टेड ऑफ नॉर्के, एंड देन ऑब्वियसली 11 में मेरा हुकुम का हिक्का, सबका फेवरेट वरुण चक्रवर्ती। इम्पैक्ट में मैं ले आऊंगा, अगर इम्पैक्ट में यू कैन डिसाइड whom you want to go। अगर लेट्स से अगर बॉलिंग का इम्पैक्ट लेना है तो आई वुड गो विद वैभव अरोड़ा, यू नो उसकी बॉल अर्ली स्विंग करती है एंड ऑल दैट, सो आई वुड गो विद हिम। दिस इज माय प्लेइंग 11 एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टीम, एवरीथिंग इज कवर्ड। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ये लोग नहीं जीतते। केकेआर का मुझे बस एक ही नेगेटिव लगता है कि इन्होंने अब स्टार्क नहीं है इनके पास, और स्टार्क ने नो डाउट लास्ट ईयर भी जो उसने वो पिटा भी है, बट उसने क्रूशियल मैचेस में जो विकेट्स ली है ना, स्टार्क इज लाइक अ परफॉर्मर जो क्रूशियल मोमेंट्स में कम द मैन, कम एट द आवर एंड कम एट द मैन वाला प्लेयर है। उसके नॉकआउट गेम्स की परफॉर्मेंसेस, वो जो विकेट्स होती हैं, जो इम्पैक्ट विकेट्स होती हैं, वो स्टार्क की हमेशा खूबी रही है। एंड सो स्टार्क इज नॉट देयर, बट इट्स ओके, यू हैव टू लुक एट द फ्यूचर, आई डोंट नो व्हाट इज इट। मोर और लेस यस दैट्स इट। मेरे को लगता है केकेआर अगर नहीं आती टॉप 4 में, इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ दे हैव ऑल बेसेस कवर्ड। आई जस्ट होप यार रहाणे, ही कैप्टन्स, ही इज अ गुड कैप्टन, आई जस्ट होप ही डज वेल। कोई प्रेशर तो है नहीं रहाणे पे, ऐसा तो है नहीं कि उसे टीम में आना है, कुछ करना है, तो बिना धड़ल्ले से खेलेगा, कोई प्रेशर के साथ खेलेगा नहीं, डजंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी, आराम से खेले अपने, और जो होता है हो जाएगा फिर। मेरे ख्याल से केकेआर हैज़ टू बी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे मेरी टॉप 4 पूछ रहे हैं, तो मेरी टॉप 4 में से एक टीम है केकेआर। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, एंड अपनी टीम बताइए कमेंट में कि क्या आपकी टीम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये टीम है, बाकी लेट्स सी एंड व्हाट हैपेंस। टेक केयर, एंड जाने से पहले यार प्लीज़ भाई लोगों, जो आप लोग देखते हो अगर पसंद आता है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डार्लिंग्स। लव यू ऑल, टेक केयर।